ऐसा कोई सगा नहीं जिसे सहारा ठगा नहीं। यहाँ पर कहीं ना कहीं सिर्फ सुब्रत राही जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेवार नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। वो पब्लिक को उकसा रही है, आंदोलन करो, अगजनी करो। कहाँ जाए पब्लिक, कहाँ जाएंगे, किससे पैसा मांगेंगे? भारत का संविधान ही ऐसा है कि मैंने कि अगर तुरंत आगलगी तुरंत हो जाए तो 1 घंटा में सुप्रीम कोर्ट का 12 बजे रात के दरवाज़ा खुल जाएगा। और अगर गरीब का जनता का सवाल आएगा तो 10 साल 15 साल केस चल रहा है, उस पर कोई डिसीजन नहीं आएगा। घर में रात में स्विच ऑफ करना पड़ता है, मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है, गाली गलौज होता है, परिवार के सामने आकर के बेइज्जती सहना पड़ता है। वो लोग कहते हैं कि हम आपको दिए थे, हम आपको जानते हैं, हमको आप पैसा ला करके दो। इसलिए कि उनको ब्रांच से घुमा दिया जाता है कि आप जाकर के एजेंट से समझो। रास्ते में आपका इनकम टैक्स गोलंबर के पास मुझे 4-5 अज्ञात लोगों ने रोका, बोला कि तुम जोन में नहीं जाओगे, तुम विपुल कुमार सिंह को फ़ोन नहीं करोगे। अगर तुम जोन में जाते हो भुगतान मांगने के लिए, विपुल कुमार सिंह को अगर फ़ोन करते हो जो यहाँ के जोनल चीफ हैं, तो तुम हमको जान से मरवा दिया जाएगा। तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक या तो पटना छोड़ के भाग जाओ या दूसरा पैसा भूल जाओ। बिहार शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए, सहारा अभी के वक्त में एक तरह से सरदर्द बना हुआ है लोगों का और परेशानी बनी हुई है गरीब लोगों का। सहारा ने ना जमाकर्ता को छोड़ा और ना ही अपने एजेंट को छोड़ा है। लगातार एफआईआर हो रही है सुब्रत राय के खिलाफ। लगातार कल लखनऊ भी पुलिस गई थी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, मगर वो मिले नहीं और पुलिस को खाली हाथ वापस आना चाहिए। कुछ लोग हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं, एजेंट भी हैं और खुद जमाकर्ता भी हैं, इनसे बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार गुप्ता मेरा नाम हुआ। कब से आप लोगों का पैसा फंसा है इसमें? हम लोग को 2012 से कंपनी है जो उलझा करके रखे हुई है। इसी स्कीम पार्टी को इतना उलझा करके रख दिया, इतना हेड में पैसा कर दिया कि पार्टी को खुद समझ में नहीं आता है कि हमारा पैसा कितना जमा है। कंपनी को एक ही उद्देश्य है, पैसा, कंपनी का नाम बदल करके पैसा घोटाला करना, गबन करना। और आज जमाकर्ता पैसा मांगने जाते हैं ब्रांच में, अगर सिंगल जाते हैं तो उनको डरा करके धमका करके उनको वापस कर देते हैं। अगर भीड़ जुटा करके जाते हैं तो उन पर प्रशासनिक कार्रवाई किया जाता है। आंसू गैस पहले से प्रशासन को इकट्ठा करके उनको दबाया जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सिर्फ सुब्रत राही जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेवार नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। वो पब्लिक को उकसा रही है, आंदोलन करो, अगजनी करो। कहाँ जाए पब्लिक, कहाँ जाएंगे, किससे पैसा मांगेंगे? आखिर तो लास्ट में उनके पास एक ही चारा रह जाएगा, उपद्रव करो, अगजनी करो, रोड पर उतरो, आंदोलन करो। उसके बाद भी कुछ फायदा नहीं हो रहा। उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। कल पुलिस गिरफ्तार करने भी पहुंची तो वो पहुंची तो वो पुलिस को गुमराह माने कि चकमा देने में भी माहिर हैं। कानून को, सुप्रीम कोर्ट को 2012 से सुप्रीम कोर्ट को चकमा दे रहे हैं। तो क्या भारत का कानून इतना कमजोर है कि कोई भी चकमा? भारत का संविधान ही ऐसा है कि मैंने कि अगर तुरंत आगलगी तुरंत हो जाए तो 1 घंटा में सुप्रीम कोर्ट का 12 बजे रात के दरवाज़ा खुल जाएगा। और अगर गरीब का जनता का सवाल आएगा तो 10 साल 15 साल केस चल रहा है, उस पर कोई डिसीजन नहीं आएगा। तारीख पर तारीख चलते रहता है। यही भारत का संविधान है। यहाँ का केस बात जमाकर्ता की हटाते हैं, आप लोग एजेंट भी हैं, जमाकर्ता दोनों हैं, तो एज अ एजेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सहारा आप लोगों का भी नहीं हुआ? सहारा किसी का नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे सहारा ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे सहारा ठगा नहीं। सहारा हर आदमी को बर्बाद किया है, गरीब से लेके अमीर को, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो। कुछ लोग हैं जो भ्रम भ्रांति में जी करके वो अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, लेकिन हर आदमी को बर्बाद कर रहा है वो। आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। अगर सरकार इस पर नहीं जागरूक हुआ या नहीं जागा तो ये बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में उभरेगा। और हम तो सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि गरीब जनता का सवाल है, इस पर बहुत गहराई से लिया जाए। आप एजेंट हैं तो टोटल क्लाइंट आपके कितने थे, कितना पैसा आपका फंसा? मेरा अभी तत्काल में 1.25 करोड़ फंसा हुआ है। 1.25 करोड़ रुपये फंसा, तो काफ़ी प्रेशर भी होता होगा? प्रेशर घर में रात में स्विच ऑफ करना पड़ता है, मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है, गाली गलौज होता है, परिवार के सामने आकर के बेइज्जती सहना पड़ता है, जमाकर्ता आकर के। क्योंकि वो लोग तो साफ कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हम आपको दिए थे, हम आपको जानते हैं, हमको आप पैसा ला करके दो। इसलिए कि उनको ब्रांच से घुमा दिया जाता है कि आप जाकर के एजेंट से समझो।
और जब एजेंट ब्रांच में जाते हैं तब एजेंट ब्रांच में जाते हैं तो उनको व्यवस्था किया हुआ रहता है, बाउंसर रखे हुए हैं। आज के डेट में हर जगह बाउंसर रखे हुए हैं, प्रशासन को खरीदे हुए हैं, हर जगह उनका लिए व्यवस्था है। सब व्यवस्था वो हाँ, करके रखे कि हैं। पैसा हर हालत में ये लोग ना मांगे, थक हार के बैठ जाए, हम यानी सहारा इंडिया कंपनी का नाम बदल करके हम कंपनी जमाकर्ता का पैसा आसानी से गबन कर सकें। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। आपका कितना पैसा फंसा हुआ? आप भी एजेंट हैं या फिर जमा करता? एजेंट प्लस जमा करता दोनों। दोनों हैं। आपका एज ए जमा करता कितना फंसा हुआ है? एज ए जमा करता है मेरा परिवार के लेकर 15 लाख रुपया। 15 लाख फंसा हुआ। तो उम्मीद है कुछ? टोटल जमा करता का मिला के 1,76,00,000। 1,76,00,000। जी सर। तो क्या लगता है, उम्मीद है कि वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं सर, उम्मीद तो 10% के भी आसपास नहीं बची, क्योंकि इधर 14 तारीख को जब मैं जोन गया था तो वहाँ पे जब जोनल चीफ साहब से मुलाकात की है तो हमको ऑफिस से तो धक्का देकर जोन से निकलवा दिया गया, पटना जोन से। रास्ते में आपका इनकम टैक्स गोलंबर के पास मुझे 4-5 अज्ञात लोगों ने रोका, बोला कि तुम जोन में नहीं जाओगे, तुम विपुल कुमार सिंह को फ़ोन नहीं करोगे, अगर तुम जोन में जाते हो भुगतान मांगने के लिए, विपुल कुमार सिंह को अगर फ़ोन करते हो जो यहाँ के जोनल चीफ हैं, तो तुम हमको जान से मरवा दिया जाएगा। तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक या तो पटना छोड़ के भाग जाओ या दूसरा पैसा भूल जाओ। मतलब जान से मारने तक की धमकी दी जी जा सर, रही है। जान तो से मारने तक। जोनल चीफ जो है विपुल कुमार सिंह, उनके खिलाफ हमने FIR किया। FIR करने के लिए गया था थाना में, थाना FIR नहीं लिया। कहा कि एक तो तुम पैसा भी तुमसे लिए हो, तुमको धमकी देता है, तुम लोग झूठ मूठ के फंसाने के लिए काम करते हो। प्रशासन को मतलब पूरी तरह से यहाँ का DM को सबको मिलाया हुआ है। सब मिले हुए, सब मिले हुए वगैरह सब मिले हुए। सब मिले हुए हैं सर, क्योंकि DM का आदेश 2014 में हुआ था भुगतान का, उसका भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। अच्छा, उसका भी भुगतान नहीं हो पा रहा है? नहीं सर, उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। DM का, यहाँ तक कि अपने जो बिहार के जो CM साहब हुए हैं, श्रीमान नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा पास जब हम लोग गए थे कि भुगतान के लिए बात करने के लिए, तो वो बोले कि तुम लोग प्राइवेट कंपनी में जमा क्यों किए। वो डायरेक्ट ये बोलते हैं? वो डायरेक्ट ये बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से बिहार सरकार से लाइसेंस मिला होगा तभी तो वो लोग यहाँ जी सर, बिहार से हर जगह से लाइसेंस मिला है। और आपका रही बात है, नीतीश कुमार जी भी बहुत बार आए थे, नीतीश कुमार भी बहुत बार आए थे, और उन्होंने सहारा के खुल के मतलब सपोर्ट में बोला था कि यही एक कंपनी है जो विश्व के विशालतम परिवार है। नीतीश कुमार ने खुल के बोला था। आज वो 10 वर्ष बाद ये बात भूल गए। जो जमा करता है उनसे जाता है कि हमको कुछ मदद किया जाए, हमको भुगतान दिलाया जाए। अच्छा, आप दिखा रहे थे रसीद, वो देखो मैं आपका। हम लोग जिला लोक शिकायत मंत्री हर जगह DM के पास ये शिकायत है जो हर जगह किया गया है। DM के आदेश दिया गया था। ये DM के आदेश, ये आपको 14 दिसंबर 2021 का शिकायत है ना जी। सुनवाई का स्थान की सूचना द्वारा प्रदान की जाएगी। अनुमंडल अधिकारी को भी दिए हुए हैं। ये आपका अनुमंडल अधिकारी को, ये कब दिया आपने? 12/3/2022 को ये अनुमंडल अधिकारी को दिया हुआ। हाँ, ये आलमगंज पटना थाना को दिए हुए हैं। और ये जो है आपका, ये आलमगंज पटना थाना का है ये पूरा। मतलब हर जगह लगातार आप लोग देते आ रहे हैं। जी, 12 तारीख के डेट में जो दिया। ये मंत्री को भी दिए। ये आपने एप्लीकेशन दिया था, है ना? एप्लीकेशन दिया था। अच्छा, ये आप लोगों की तरफ से एप्लीकेशन दिया गया है आलमगंज में। देखिए, जनता दरबार मुख्यमंत्री को भी हम लोग दिए हैं। ये जनता दरबार, लेकिन इसका डेट अभी तक नहीं आया। 16/7/2021 का ये जनता दरबार का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। ये अभी तक जो है इसका डेट ये आया नहीं है, इसका डेट अभी तक जो है आया नहीं है। अब आपको जो हम बता दें, FIR भी किया गया था बुद्धा कॉलोनी में, जो मैंने खुद कवर किया था। कहाँ तक FIR की? देखिए, जो बुद्धा कॉलोनी में 12 अप्रैल को हम लोग FIR किए थे जी, उसका सुपरविजन हो गया है। हाँ। सुपरविजन के बाद अभी रुका हुआ है। सुपरविजन में हमने कुछ केस भी दिए थे कि माने पहले से भी सहारा के ऊपर केस है। जैसे कंकड़बाग थाना में 16-21-21 नंबर है, जिसमें 420, 406, 120 भी धारा लगा हुआ है। इस केस को हम दिए कि देखिए ये केस पहले से भी है, लेकिन कंकड़बाग थाना के प्रभारी कहते हैं कि सहारा के खिलाफ हम कोई आवाज नहीं सुनेंगे। ये केस की कॉपी है जी, ये केस की एक बार देख लें, ये केस की कॉपी है। और क्या कहना है उनका? कंकड़बाग थाना के प्रभारी कहते हैं कि सहारा के ऊपर कोई हम कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई सहारा के विरुद्ध हम आवाज नहीं उठा सकते हैं। और इस केस में कुछ भी नहीं हुआ है। सुपरविजन हुआ था लेकिन इसके बाद कोई जांच नहीं हुआ था। आयोग भी कहे कि जांच नहीं होगा सहारा के विरुद्ध, जो कि आज तक पड़ा हुआ है केस।
हमने कोर्ट में प्रोटेस्ट फाइल कर दिए हैं कि केस खत्म नहीं हो, लेकिन उसी प्रकार पड़ा हुआ है। इसके अलावा भी कंकड़बाग थाना में 160-21 केस नंबर है, जिसमें 2021 का जिसमें कि जी, जिसमें कि हमारे साथी मित्रजीत जी को ताला में बंद करके ऑफिस में और तब पीटा गया था, उनको बहुत मारा गया था, उनका हाथ भी टूट गया था, वो हॉस्पिटल में भी भर्ती थे, लेकिन उनको जो पटक करके लाजूते से मारा गया था उसका इलाज सही से नहीं हुआ। वो 3 या 3.5 महीना के बाद वो इलाज के बगैर पैसे की कमी होने के कारण वो अपना प्राण त्याग दिए और गुजर। पुलिस के द्वारा मारा गया था जब वो FIR करने? नहीं, सहारा इंडिया के मैनेजर केसरी किशोर के द्वारा मारा गया था। अच्छा। कंकड़बाग रीजन में बंद करके। और प्रशासन को भी उन्हीं लोगों ने बुलाया कि अब हम पीट लिए, अब आइए, तो प्रशासन आए और इसके बाद जो है प्रशासन हम लोग को वहां से निकाले। उस घटना में हम मौजूद थे, वहां हम भी बंद थे, हमारे साथ कई लोग बंद थे, तो प्रशासन हम लोग को निकाला, जिसमें हमारे साथी मित्रजीत जी जादू पिटा गए थे, हम लोग अपना बचाव किए थे। और वहाँ से निकलने के बाद वो प्रशासन बोले कि आप थाना पर जाइए, FIR कीजिए। थाना FIR नहीं लिया, उनको हम लेकर के हॉस्पिटल भागे, NMCH में भर्ती कराए थे। भर्ती के बाद मीडिया वालों लोग आए, वीडियो बना, इसके बाद उस न्यूज़ पर आया। उस न्यूज़ को हम लोग DGP 2 दिन, हाँ, इतना लंबा टाइम के बाद DGP के दबाव से FIR बना। FIR तो बन गया, लेकिन कंकड़बाग के थाना प्रभारी जो है उस पर कोई एक्शन कड़ाई नहीं लिए, आयो भी कोई एक्शन नहीं लिए, उस केस को उसी प्रकार छोड़ दिया गया और उन लोग को माने धारा घटा करके बेल भी दे दिया गया। तो आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों? नहीं, कोई सुनने वाले नहीं है। हम लोग जहाँ जाते हैं कोई सुनने वाले नहीं है। हम लोग SSP महोदय के यहाँ गए थे, लेकिन वो बात करने से भी इनकार कर दिए थे। SSP भी बात करने? हाँ, बात करने से भी इनकार। सहारा के खिलाफ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अब आप लोग जो है क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सहारा इंडिया के सुब्रत राय या उनके बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए और उन लोग के द्वारा हम लोग का पैसा दिलवा दिया जाए। अगर हम लोग का पैसा मिल जाता है तो हम लोग खुशहाल हो जाएंगे, हम लोग अपने घर चैन से रहेंगे, दूसरा काम धंधा करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग एजेंट हैं जी, क्लाइंट तो आप लोग के पीछे पड़े रहते हैं। उनका तो साफ कहना है कि हमको सहारा से कोई मतलब नहीं, मतलब आपसे है। जी, वो लोग हम लोग के घर पर आकर के गाली गलौज कर जाते हैं, कहते हैं कि हम आपको पैसा दिए हैं, आपको जानते हैं। हमारे बच्चे कहते हैं कि पापा आप कैसा नौकरी करते थे कि लोग घर पर आकर के गाली दे जा रहे हैं, ऐसा नौकरी क्यों करते हैं? मतलब समझिए फैमिली के इधर भी हाँ, बाल बच्चा भी हम लोग के डरे हुए रहते हैं कि कोई हम लोग को रोड पर ना धले, हम लोग तो डरे ही रहते हैं। तो आप लोग यही मांग है कि मतलब सुब्रत राय को गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। जी, सहारा इंडिया जो TDS काटता है पब्लिक का, वो TDS भी नहीं देता है। हम कुछ कागज दिखाना चाहते हैं जी। बहुत पुराना कागज है। जैसे ये कागज देखिए, इसमें जो है 1000 कुछ रुपया काटा हुआ है। हाँ, ये TDS का जी का एडवाइस है जिसमें टैक्स है 2014। जी, ये मेरा सिक्योरिटी मनी था कि मैंने हम उसमें काम करते हैं तो सिक्योरिटी मनी जमा किए थे, तो ये पैसा हम निकाले थे, लेकिन उसमें से टैक्स कटा, लेकिन वो दिया नहीं गया और इसका फोटोकॉपी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, बहुत मुश्किल से हम निकाले हैं। इस तरह से मेरे पास कई कागज है जिसका कि मैंने TDS काट लिया जाता है और दिया नहीं जाता है। अच्छा, ये और एक और FIR है जो हम लोग अगर जाते हैं तो हम लोग के द्वारा नहीं लिया जाता है, लेकिन वो लोग अगर थाना वालों को हम लोग के खिलाफ देते हैं तो तुरंत FIR दर्ज हो जाता है। ये आपको 23/4/2019 का FIR है जी, जो सहारा ने आप लोगों पे किया। जी, केसरी किशोर ने ही हम लोग को दबाने के लिए ये किया है। जी, जमाकर्ता जब पहुंचते हैं पेमेंट लेने के लिए तो वो पेमेंट देती नहीं है, तू मैं करके उनको उकसा दिया जाता है जमाकर्ताओं को, गाली गलौज करके, हाथापाई करके, और उसका परिणाम होता है कि जब ज्यादा बहुत जमाकर्ता जब पेमेंट के लिए जब उत्तेजित हो जाते हैं तो फिर अब उनको एक नए मामले फंसा दिया जाता है जिसका ये प्रूफ। मतलब सीधी सी बात है कि मतलब आप लोग जब जाते हैं FIR का तो आप लोग का नहीं लिया जाता है, हम लोग का नहीं ले लिया। हाँ, सहारा इंडिया का FIR ले लिया जाता है। इसके पीछे का आपको क्या लगता है, क्या रीजन होगा? देखिए, हमारी सरकार बिकी हुई है सहारा से। सहारा के जोन ऑफिस में जब MP का चुनाव होता है तो वहां पब्लिक को बुला करके समझाया जाता है कि BJP को वोट दीजिए, तो भाई उस स्पष्ट है कि वो बिकी हुई है। जब हमारे स्पीकर साहब कहते हैं, जब विधानसभा में सवाल होता है कि भाई सहारा पर सवाल नहीं कीजिए, बैठ जाइए, MLA को बैठा दिया जाता है, इससे स्पष्ट है कि सरकार हमारी मिली हुई है। पूरा सिस्टम बिका हुआ है। अगर नहीं बिका है तो वो एक्शन लेके दिखाए। और लोग का ब्लैक मनी वहाँ है। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो है ब्लैक मनी का पूरा खेल है और पूरा सिस्टम जो है बिका हुआ है।
जब ये लोग आवाज़ उठाते हैं तो ये लोग की आवाज़ को दबा दिया जाता है और उल्टा इन्हें मारा जाता है, धमकाया जाता है और उल्टा एफआईआर भी इन्हीं के ऊपर किया जाता है। और जब पुलिस के पास ये लोग एफआईआर करने जाते हैं तो कभी पुलिस एफआईआर लेती है, कभी नहीं लेती है। ये लोग तो एजेंट हैं, कुछ भी होता है, जितने भी क्लाइंट्स हैं ये लोग के पीछे ही रहते हैं, कहते हैं कि पैसा हमने आपको दिया है तो हम आपसे ही समझेंगे, ना कि सहारा से। और जब ये लोग सहारा के पास जाते हैं तो बाउंसर के द्वारा सहारा के ऑफिस से इन लोग को मार के भगा दिया जाता है। और जैसा इन्होंने कहा कि इनको बीच रोड में भी धमकी दी जाती है मारने की। तो इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।